बेटा पहले ये वाला अपन लोग जो पेपर था इन लोगों का साइंस का आज का वो डिस्कस कर रहे हैं. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ नॉन मेटल. बेटा देखो नॉन मेटल अगर वो है तो उसे इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा. तो 5, 6 या 7 ही रह सकते हैं. 1, 2 या 3 तो लूज करता था वो. ये सब चीजें ना आपको और अच्छी समझी होती अगर आपको पीरियोडिक टेबल का चैप्टर था वो होता तो. बट मेटल तो नॉन मेटल में अपन देख चुके हैं, लूज करना गेन करना. लाउड स्पीकर पे बात करेगी, ठीक है लाउड स्पीकर पे करेगी बात. हाँ बेटा बोल तू. इसको ओरली कैसे करेंगे? मैंने तो पूरे एलिमेंट्स लिख के उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के फिर करी थी. मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं. अपने को सबको आखिरी में 8 चाहिए. अगर एक है तो उसके बाद 2 ऑप्शन थे, या तो 1 लूज करूं या 7 गेन करूं. तू मुझे बता क्या इजियर है. 1 लूज करना. तो ये वाला तो लूज कर रहा है तो मेटल बन गए. ये भी 2 लूज करेगा, ये 3 लूज करेगा, मेटल बन गए. यहाँ पे 3 लूज करेगा, यहाँ पे 4 लूज 4 गेन, 4 को भूल जा. यहाँ पे 3 गेन करेगा, ये पक्का से नॉन मेटल है. यहाँ पे 3 गेन करेगा, 2 गेन करेगा, 1 गेन करेगा. तो ये पक्के तीनों की जो नॉन मेटल होगा ना बेटा. क्या होता है आ जाए क्या. हैप्पी बर्थडे हीर. चलो अब ध्यान दो आगे. ए छब्बे चलो ध्यान दो. क्वेश्चन 2 मेरे काम का नहीं है. 3 हाँ. कीपिंग पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, रेजिस्टेंस को अगर हाफ करूंगा तो क्या होगा, करंट डबल हो जाएगा. इन द फॉलोइंग असर्शन रीजन, ठीक है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ट्रू. एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, ट्रू. और ये ऐसा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट, ट्रू. कॉपर ज्यादा रिएक्टिव था. कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, ट्रू. ए. क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट व्हेन कहते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड. इट इज इक्विवेलेंट टू 1 एम्पियर ऑफ करंट. क्या 1 ये लिखा है बस तूने. हाँ ये लिखना पड़ता नहीं है. ओए 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 ए शांत रहो ना यार. सुन बेटा वो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी के अंदर 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड. ये तो समझाने के लिए था, ये लिखना नहीं पड़ता है. ये मत लिखा करो, मत लिखा करो. वो टीचर बस काट देगी, मार्क्स पूरे मिलेंगे. नहीं 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 ये सब टाइम वेस्ट मत करो भाई. सिंपल एक इंग्लिश में डेफिनेशन है उसका, और उसकी डेफिनेशन में मैंने फ्लो की जगह इलेक्ट्रिक वो चल जाएगा, उसका वो चल जाएगा. भाई शांत. हाँ इन 1 सेकेंड चल जाएगा, वो चलता है. अब देखो ओए 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 नेक्स्ट वाला देखो, इसका सेकेंड सब पार्ट. 50 ये दिया गया है, 4.2 ये दिया हुआ है. V चाहिए, V इक्वल टू आई आर, ठीक है ना. तो 4.2 इंटू 50 खत्म, जो भी आ रहा है 210 वोल्ट. ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये है चार्ज, ये है रेजिस्टेंस. बताओ वर्क डन इन 10 सेकेंड्स. बेटा V इज W बाई Q. मुझको बताओ V पता है, Q पता है, W निकाल लोगे. इसका क्या काम, इसका क्या काम, कुछ काम नहीं. समझा गया तुम लोग को ये चीज. सिर्फ मस्ती बह रही थी टीचरों की, वो दिया हुआ है, ठीक है. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज, 6.25 इंटू 10 की पावर 18. हाँ क्या किया तूने. वो निकाला उससे 10 सेकंड का पूछा था. नहीं नहीं कंफ्यूज करने के लिए नहीं है यार वो. सुन नहीं उसको टाइम कितना लगता है उससे फर्क नहीं पड़ता है बेटा. V इज W बाई Q है. चार्जेस इन 1 सेकेंड थोड़ी बोला हुआ है बेटा उसने. वो रेजिस्टेंस में सिर्फ ऐसे ही दिया हुआ है तुम्हारे को डेटा बढ़ाने के लिए. देख तेरे को चाहिए ना, देख एक सेकंड हो जाओ क्या. देख ये Q है, ये T है, इससे तूने I निकाला, तेरा ये आ गया. V इज आई आर. देख तेरा मैच कर रहा है क्या. नहीं ये कर नहीं रहा है, मेरे को लगता नहीं. एक सेकंड हो जाएगा, एक सेकंड हो जाएगा, एक सेकंड गाइस. क्या गाइस एक सेकंड एक सेकंड. या तो तेरा यार तुम्हारा तेरा गलत है मेरे हिसाब से. बट
वो जो बोल रहा है उसके अंदर भी एक इशू जो आ रहा है, ये आई वाई नहीं निकाला, वही फॉर्मूला लगाया v इक्वल्स टू w का। मैं वो नहीं बोल रहा, एक सेकंड रुक जाओ। एक गाइस क्वेश्चन नंबर 6 एक बार रुक जाओ, ठीक है ना, एक सेकंड दो मेरे को। बेटा अकॉर्डिंग टू मी जो तूने किया गलत किया है, ठीक है, एक बार टीचर से पूछना। बट मैं तेरे को एक और बताता हूँ, क्वेश्चन का डेटा मेरे हिसाब से गलत है। गाइस शांत, मेरे हिसाब से क्वेश्चन का डेटा में कुछ गलती है, या जो मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ वो गलत है। मैं तुमको बताता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो 10 वोल्ट के बैटरी ने 2000 कूलम चार्ज, अगर जो भी 20,000 कूलम चार्ज, जब 20 तो देखेंगे मैंने 2 लिखा था क्या, देखेंगे एक संग इसका आई कितना आ रहा है अपना 2000 एम्पियर, वी एस आई आर, हाँ वो तो गलत है, हाँ सुन 2 लाख दिया हुआ है ना, हाँ उसके आगे यही क्वेश्चन है क्या पूरा ऐसा बना हुआ? अच्छा मेरे हिसाब से ना क्वेश्चन में एक इशू, मैं क्वेश्चन का इशू मैं आप लोगों को बताता हूं। मैं मेरे को जो फीलिंग आ रहा है, आई एम नॉट श्योर, मैं शायद गलत बोल रहा हूं इस चीज में। देखो तुम अगर आए वहां से निकालोगे, तुम्हारा करंट कितना आ रहा है Q बाई टी के हिसाब से 2000 आ रहा है, वो सही है। उसके आगे पढ़ो बेटा प्लीज एक बार के लिए, तुम्हारे को करंट पता है, एक समझो क्या, एक समझो, अच्छा एक समझो, चार्जिंग नहीं नहीं नहीं, उसने इंटू 10 आखिरी में और करके फिर वैसा लिखा है, उसे नहीं मिलेगा उसको। अगर उसने 2 लाख गलती से लिख दिया है, मैम ने चेक वेक नहीं की तो अलग बात है। एक से जाओ प्लीज, एक से जाओ यार बेटा, एक बार ना सुन लो। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से मैं सही बोल रहा हूँ, बट एक बार अपने टीचरों से पूछ के आना कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इंटरनेट का उठाया हुआ क्वेश्चन है तो वो ये गलती नहीं कर सकते इंटरनेट पे। अब देखो क्या है, मैंने यहाँ से करंट निकाला तो 2000 एम्पियर आया है, करंट मेरा 2000 एम्पियर जा रहा है, तो V इक्वल टू आई आर लगना चाहिए था। V इक्वल टू आई आर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस तुम्हारा 20 ओम्स है, समझाए तुम लोगों को? तो तुम्हारा इससे अगर तुम लोग देखोगे आए तो वो आएगा V बाई आर, ठीक है, जो कि आ जाएगा 1/2 एम्पियर के बराबर। करंट यहाँ पे मेरा 2000 एम्पियर इसके हिसाब से दिखा रहा है, इसके हिसाब से ये दिखा रहा है। मैं तुम्हारे को सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, एक बार ना टीचर से पूछना कि ऐसा कैसे हो गया है। वो तुमको कुछ बोल सकती है मे बी कि ये पैरेलल में लगा हुआ होगा, ये होगा वो होगा, तो ठीक है मैं तो भी मान लूँ कि मुझे वही फीलिंग आ रहा है कि सर्किट सिर्फ सिंगल वाला नहीं होगा, इसमें खूब सारे रजिस्टर्स हो गए, ऐसे खूब सारे हो गए। वो इसकी बात कर रहा है ऐसी मस्ती में, बट स्टिल मेरे को गलत लग रहा है वो चीज़, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। एक बार पूछ के देख लेना, नहीं तो फिर छोड़ो, तुम्हारे को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए। हाँ बेटा, हाँ बोर्ड्स में फ्री का मिलता है, स्कूल में नहीं, स्कूल वाले नहीं देते। चलो ओए 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 गाइस शांत। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर इट्स रिएक्शन विद वाटर। बेटा क्योंकि जो हाइड्रोजन बबल रिलीज होता है वो जाके कैल्शियम के सरफेस के बाद चिपकना शुरू होता है, जिससे उसकी एवरेज डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है। डेंसिटी चल जाएगा, और एवरेज डेंसिटी लिखना चाहिए। ए सुनो, ओए 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 ओए, डेंसिटी में डिफरेंस आ जाता है, लिख नहीं सकते हो, बाकी फोन अंदर फोड़ दूंगा तो फोन में। डेंसिटी कम हो जाती है भी लिखो तो चल जाएगा, डेंसिटी में डिफरेंस आ जाता है नहीं लिख सकते हो। और डेंसिटी कम हो जाती है लेसर देन वाटर, एवरेज डेंसिटी बिकम्स लेसर देन वाटर। नहीं किया तो फिर कैसे कटेंगे मार्क्स? तुमको क्लियरली लिखना है, जाके वो स्टिक हो जाते हैं मेटल के ऊपर बबल से, और वो अपनी इसकी एवरेज डेंसिटी लेसर देन वाटर कर देते हैं। गलत है गाय, ए चुप, मेरे को बोलने ना, उससे बात करो, तेरी बहुत गंदी आदत है। सुनो ओए, कैल्शियम आगे जाके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है वो एक्वस बन रहा है, वो तो घुलना शुरू हो चुका है मेरे भाई।
जो कैल्शियम मेटल जो रहता है वो तब तक के फ्लोट करता है जब तक ये पूरा पूरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट ना हो जाए। वो क्यों होता है? क्योंकि उस पार्ट पे हाइड्रोजन बबल्स चिपकना शुरू हो जाते हैं, तो उसका एवरेज डेंसिटी कम हो जाता है वाटर से कंपैरिजन, इसलिए वो फ्लोट करता है। हाँ बोल। हाइड्रोजन बबल या हाइड्रोजन वो चल जाएगा, हाइड्रोजन गैस वो कोई बात नहीं। बिलो नहीं, इट स्टिक्स ऑन सरफेस। हाँ नहीं, वो तुमने लिखना पड़ेगा एवरेज डेंसिटी रिड्यूसेस बिकम्स लेसर, वो मैंने 100 बार बताया हुआ है यार। क्या 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 लिखा तूने? देखो अगर H2 बबल स्टिक करते हैं और उसमें फ्लोट कर रहा है, तुम लिख रहे हो, आधा मार्क मेरे साथ कटना चाहिए यार। यार हाइड्रोजन बबल तो मेरे को भी चिपक गए, तो मैं फ्लोट करूंगा पानी पे। जब तक कि इतना ना चिपके कि मेरी एवरेज डेंसिटी कम हो जाए पानी से, वैसा रहेगा ना बेटा। चलो अभी नेक्स्ट वन। आई एम नॉट श्योर बेटा यार वो क्या करेगा उसका। हाउ इज द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम डिफरेंट फ्रॉम मैग्नीशियम विद वाटर? मैग्नीशियम में बस हॉट वाटर लगता है, कैल्शियम कैन गो ऑन विद कोल्ड वाटर। Ca प्लस H2O लिक्विड लिखना जरूरी है इसके अंदर, वो बैलेंस तुम करो रे। CaOH होल ट्वाइस प्लस H2, इसके अंदर तुम कोल्ड वोल्ड नहीं लिखो, चल जाएगा, चल जाएगा वो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भी ठीक है, बनाओ नहीं बनाओ चल जाएगा। उसके नीचे लिखा है कोल्ड वाटर, हाँ चल जाएगा, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस शांत, ओए वो अपने आप कर लेना, वो नहीं कर रहा डिस्कस में, पहले ही बताया पहले। अरे व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन कॉपर वायर इफ इट्स लेंथ इज डबल? नथिंग, रेजिस्टिविटी काय पे भी डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी ऑफ टू सब्सटेंस ये व्हिच वन इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वायर? जिसकी क्यू, जिसकी रेजिस्टिविटी कम उसका रेजिस्टेंस कम, खत्म। Why are alloys? देखो मैं तुमको बोला था ये वाला, तुमको समझा कुछ नहीं है जो तुमने आंसर लिखा। अब आज अगर मेरे को मौका मिले तो समझा पाऊँ शायद से मैं, बट ये प्लीज अब सुनो। क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट आंसर था, क्वेश्चन नंबर 3 मैं डिस्कस नहीं करूँ, जिसने कि वो पागल है, सच बता रहा हूँ, भगवान की कसम खा के बोल रहा हूँ मैं, पागल हो वहाँ, पागल तू। चलो अब गाइस, it does not oxidize at high temperature and its क्या कहते हैं ये resistivity is higher than constituent metals, lower नहीं higher। वो ठीक है, रुक जा मेरे को पहले वाला करना है बेटा, प्लीज यार बातें मत करो प्लीज गाइस। 10th की फाइनल बुकिंग है क्या? हाँ बोलो किसको क्या डाउट था एक बार, तब तक मैं बुक डाउनलोड कर रहा हूँ। अरे यार रुषा की बुक लानी रह गई मेरी। रुषा मेरे को ना एक बार मैसेज ड्रॉप करना बुक करके बस, सुनिएगा रुषा? हाँ है ना, अब भी कर दिया तो। अब गाइस अपन लोग इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज पैरेलल कर चुके थे। एक बार सीरीज पैरेलल का एक क्विक रिवीजन बता रहा हूँ आप लोगों को। सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता था, पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअल का अलग अलग रहता था, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 जितने भी रहेगा वो टोटल V के बराबर रहता था। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर सेम रहता था, बट क्या डिफरेंट हो जाता था? करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। रुषा देखो शायद से अगर पहले का कुछ नहीं पता है या डाउट है तो देखो शायद से कुछ ना समझे, तभी के लिए चिल मारना, बट तू सुनना जितना समझ में आ जाए। अब गाइस ये हीटिंग इफेक्ट के ऊपर आ जाओ। अब प्लीज़ देखो ये वैसे लास्ट टाइम मैंने करवाया था, बट मैं एक और बार करा रहा हूँ। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 5-10 मिनट अगर सेशन एक्सटेंड भी हो जाए तो चिल पिल नहीं करना, मार खाओगे, ठीक है ना? सुनो अभी तुमको याद है बैटरी के अंदर क्या था? केमिकल जिससे रिएक्शन होते थे, एक्सोथर्मिक थे, एनर्जी रिलीज होती थी, टर्मिनल्स पे स्टोर होते थे, यूज कायम हो जाते थे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है? देखो एग्जैक्टली ये सही चीज़ है, बट पूरी की पूरी एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस में यूज हो रही है ऐसा नहीं है। जैसे जब मैं बोल रहा हूँ
मेरी पूरी एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो रही है ऐसा नहीं है, अ पार्ट ऑफ दैट एनर्जी माइट बी गेटिंग कन्वर्टेड टू हीट ऑल्सो। तो वैसे पोटेंशियल डिफरेंस में पूरी कन्वर्ट हो जा रही एनर्जी ऐसा नहीं है, पार्ट ऑफ इट ऑल्सो गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। अभी के लिए मैं ये कंसिडर कर रहा हूं कि मान लो पूरी एनर्जी मेरी हीट में कन्वर्ट हो गई है। देखो वैसे हीट अनडिजायरेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल चार्जिंग करो, तुम्हारा चार्जर गर्म हो रहा है या मोबाइल गर्म हो रहा है, वो अनडिजायरेबल है। तुम्हारा फैन घूम रहा है, उसका जो भी मोटर रहेगा उसका हाथ लगा गर्म हो रहा है, वो अनडिजायरेबल है, बट काम का अच्छी चीज़ नहीं है तुम्हारे लिए। बट कभी कभी यही हीट तुम्हारे काम में आती है। अगर ध्यान दे रहे बेटा, कुछ तो समझ में आ जाएगा शायद से, ठीक है। तो वो कौन से है, तुम हीटिंग डिवाइसेस है तुम्हारा, मान लो टोस्टर वगैरह है, गीजर वगैरह, तो तुम चाहोगे ना जितनी एनर्जी हो पूरी पूरी हीट में कन्वर्ट हो। तो अभी के लिए ऐसा मान लेते हैं पूरी एनर्जी हमारी हीट में कन्वर्ट हुई है, ठीक है। तो अब देखो ये ना तुम लोगों को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का डेरिवेशन है। एक बात प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना, समझ में आ गया ना? अगर डेरिवेशन तुमको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्या कहा? अब देखो पहले ना अपने को यहाँ पे कई सारे वेरिएबल्स यानी आई, क्यू, टी, एच, वी, आर यूज करने पड़ सकते हैं। मेरे को ना ध्यान नहीं रहता क्या क्या वेरिएबल मैं यूज करने वाला हूं। मेरे को जो बेसिकली पता है आई यूज होगा, टी यूज होगा, क्यू यूज होगा, तो उनको पहले डिक्लेयर कर देता हूं। लेट देयर बी चार्ज क्यू फ्लोइंग इन अ सर्किट फॉर टाइम टी कंस्टिट्यूटिंग करंट आई। Let the potential difference in the circuit be V and the resistor through which this current was flowing be R. Let the work done be W. जो याद आ रहा है वो मैंने डिक्लेयर कर दिया। कोई भूल भी गया कोई नहीं, जहां पे आप यूज कर रहे हो उसके आगे ब्रैकेट में लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले ना तुमको पावर का मतलब पता होना चाहिए। जैसे तुम लोगों को फॉर एग्जाम्पल मैं और अदनान एक रेस लगा रहे हैं, ठीक है। हम दोनों 100 मीटर्स भागे, हम दोनों सेम वर्क किया, बट अदनान जीता क्योंकि उसने टाइम कम लगाया, उसने 10 सेकंड लगाया फॉर एग्जांपल, मान लो इतना नहीं लगाया बट मान लो मैंने 15 लगाया, ठीक है। तो बेसिकली वो जीत गया क्योंकि उसने ज़्यादा ताकत लगाई थी। मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन 100 मीटर नहीं था, मान लो 100 जूल था हमारा वर्क, तो पर यूनिट टाइम, तो बेटा वो पावर होता था। ये तुमको 9th में भी था। तो पावर इज व्हाट? वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब PS W/T। वर्क इज कहते रुजा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तुम लोगों ने वर्क एक और इक्वेशन में लाया था, सेकंड फॉर्मूला V इज इक्वल टू W/Q बोले तुम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो W इज V इंटू Q हो गया। वो ये सेकंड इक्वेशन थी, W को यहाँ सब्सटीट्यूट किया तो P इज VQ/T हो गया। बट Q/T की वैल्यू आई थी तो P की वैल्यू V इंटू आई हो गई। ये पावर का डेरिवेशन हो गया तुम्हारा। तुमको आगे फिर से आने वाला है ये, बट अभी के लिए देख लो। अब पर तुम लोगों को एनर्जी निकालना है। एनर्जी क्या होता है? तुम जितने पावर से कर रहे हो इनटू टाइम, तो एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, तो हो जाएगा VI इंटू टी। ये तुम्हारी एनर्जी हो गई है। अब देखो मैंने क्या था कि मेरी पूरी की पूरी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, ऐसा मान के चलता हूं मैं। रियलिस्टिकली ऐसा हो नहीं सकता, मान लो तो H इज इक्वल टू VI/T आ जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस का जो सोर्स रहता है वो कांस्टेंट है। तुम लोग कोई भी प्लग पॉइंट पे लगाओगे पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी तुम चेंज कर रहे हो, अनलेस तुमने कोई ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, ठीक है हार्दिक। तुम्हारा V कांस्टेंट रहने वाला है, होश में आ। V कांस्टेंट है तो V की वैल्यू IR से मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, तो H इज इक्वल टू IR/IT जो कि जाएगा I² RT के बराबर। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया काय का? हीट का। यस ये भी एक फॉर्मूला है हीट का। जूल्स लॉ ऑफ हीट जब बोल रहे हो तब फॉर्मूला ये यूज करते हैं, ठीक है। तुम चाहो सर नहीं सर तुम आप V की जगह IR डाल रहे हो ना, मुझे I की जगह पे V/R डालना है, तो उन बच्चों का फॉर्मूला बनेगा H इज V इंटू V/R इंटू T विच विल बी V²/R इंटू T। ये भी तीसरा फॉर्मूला है, पर मैं इन सब फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा हूं अभी के लिए, मैं सिर्फ I²RT की बात कर रहा हूं। तो बेसिकली हुआ क्या? पावर वॉज वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन वॉज VQ, वहां पे डाला तो VQ/T मतलब VI हो गया पावर। एनर्जी वॉज पावर इंटू टाइम तो VIT हो गया। V कांस्टेंट रहना तो V की जगह IR डाल दिया तो IR/IT मतलब I²RT हो गया एनर्जी मेरा। फिर मैंने क्या बोला? पूरी एनर्जी मेरी हीट में कन्वर्ट हो रही है, तो H इज इक्वल टू I²RT।
कांस्टेंट होना ज़रूरी नहीं है, कांस्टेंट रहता है तेरा भी, तेरा वो प्लग पॉइंट पे लगा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 इंच है, खत्म। इसलिए बस तो एच एस वी आई टी आ गया तेरा, ये वी से आई आर होता है ओम्स लॉ के हिसाब से वैसा। अब सुनो ओए लक्ष्य, अब सुनो, मतलब एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई स्क्वायर के, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर के, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के। मैथमेटिकली बोलूंगा अगर रेजिस्टेंस डबल कर दिया तो हीट डबल हो जाएगी, अगर टाइम डबल कर दिया तो हीट डबल हो जाएगी, करंट डबल कर दिया हीट 4 टाइम्स हो जाएगी। ये चीज समझ में आया तुम लोगों को, प्रोवाइडेड मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। तो देखो माय एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर फॉर अ गिवन करंट, ठीक है, अ गिवन रेजिस्टर, यानी एक रेजिस्टर में जितना करंट जा रहा था, अगर करंट डबल हो गया वो रेजिस्टर के अक्रॉस, तो हीट भी डबल हो जाएगी मेरी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर द गिवन करंट, मतलब अगर 10 एम्पियर ही जा रहा है, तुम 5 ओम में डाल रहे हो या 50 ओम में डाल रहे हो, तुम्हें ज़्यादा रेजिस्टर इसमें डालोगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और आखिरी वाला क्या दिया हुआ है बेटा मेरे को, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, तो ज़्यादा सेकंड के लिए करंट बहाओगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, जितने टाइम पे जितने देख लो करंट और रेजिस्टर के थ्रू जा रहा है। हो गई तेरी कोनी साफ? हाँ, और किसी को अपनी कोनी साफ करना डोंगरे के आ जाना। अब सुनो, ये था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बेटा अब इसका ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे सिंपल, सबसे पहला, तुम्हारे घर पे गीजर वगैरह होते हैं, ठीक है, या टोस्टर्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है ना। मैं माइक्रोवेव की बात नहीं कर रहा हूँ, माइक्रोवेव में दूसरा कंसेप्ट यूज होता है। तुम देखना गीजर, देखो अभी के तो स्मार्ट गीजर आके एक टेम्परेचर पे आकर रोक देते हैं, बट पहले ही गीजर है तुमने ऑन किया, वो गर्म किए जाएगा किए जाएगा किए जाएगा। कभी गीजर को खोल के तुम देखोगे ना, उसके अंदर रॉड रहती है अजीब सी, ऐसी गोल 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 कॉइल जैसे रहती है, ये ऐसी 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 कॉइल रहती है। ये इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और तुम ज़्यादा टाइम के लिए इसको ऑन रखते हो। देखो आर भी बढ़ रहा है, टी भी बढ़ रहा है, तो हीट बढ़ जाती है, समझा तुम लोगों को। वैसे ही सेम ये टोस्टर्स जो रहते हैं, टोस्टर ग्रिलर जैसे टोस्टर्स जो होते हैं ना, अपन ब्रेड वेड डालते हैं, उसके अंदर भी ऐसे ऐसे ग्रिल्स रहते हैं, आप लोग देखना, उसका रेजिस्टेंस अच्छा खासा हाई रहता है। वो गोल 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 से सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए रहते हैं। देखो मैंने एक वायर को सीधा खींच दिया तो कम वायर में पूरा हो गया, वही गोल 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 स्प्रिंग जैसा किया, ज़्यादा वायर में हुआ, ज़्यादा एरिया गर्म हो पा रहा है। तो एरिया गर्म करने ज़्यादा करने के लिए वो गोल गोल रहता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है बचाओ, समझा ये चीज़। तो ये तुम लोगों को समझ आएगा हीटिंग इफेक्ट, टोस्टर अवन केटल वगैरह में कैसे हो जाता है। माइक्रोवेव नहीं है वो, अवन है वो, ठीक है ना। अवन एंड माइक्रोवेव आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तुम लोग माइक्रोवेव के अंदर पानी गर्म करते हो, अवन के अंदर तुम लोग केक बेक करते हो, उसमें ऊपर और नीचे कॉइल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब। अब सुनो, मैं इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर रहा हूँ, ट्यूबलाइट की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं वो CFL VFL की बात कर रहा हूँ अभी के लिए। जो अपने केबिन में गंदा सा बल्ब लगा हुआ है एक्स्ट्रा का, या फिर तुम्हारे घरों के बाहर मेजर लगा था येलो कलर की जो लाइट देता है ऐसा वाला, वो उसके अंदर तुम देखोगे ना ऐसा कुछ रहता है। ये जो फिलामेंट रहता है वो टंगस्टन का रहता है। काय का रहता है बेटा? टंगस्टन। बेटा अपन टंगस्टन स्पेशली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि पहले तो ना वो जैसे हीटअप होता है तो वो लाइट एमिट करता है। तुमने आयरन देखा है क्या? जब आयरन बहुत गर्म होता है, रेड हॉट आयरन सुना है तुम लोगों ने? हाँ, तो वो रेड हॉट आयरन रेड लाइट एमिट जैसे कर रहा है, पर वो इतनी नहीं कर पाता है। टंगस्टन बहुत जल्दी गर्म होकर बहुत ज़्यादा लाइट एमिट करता है। और दूसरा बढ़िया चीज़ उसका ये है, वो इतना गर्म होने पिघल नहीं जाता है। समझा तुम लोगों को ये चीज़? हाँ, वो 3380 कुछ, हाँ 3380 उसका मेल्टिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस, उतना हाई टेम्परेचर उसका जाता नहीं है। तुम बटन ऑन करते हो, फट से गर्म होता है, लाइट एमिट करता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनकैंडेसेंस। अब मुझे स्पेलिंग नहीं आती है, तुम देख लेना उसको क्या बोलते हैं, वो भी नहीं पता अच्छे से। इनकैंडेसेंट बाय, अपने को स्पेलिंग नहीं पता, तुम देखना उसको, ठीक है। यहाँ तक समझा ये चीज़ें क्या हुई है। अब सुनो, तुमको ये पता है क्या इलेक्ट्रिसिटी किसने, बल्ब किसने डेवलप किया था? थॉमस एडिसन। तो वो गलत है, थॉमस एडिसन ने बल्ब नहीं लाया था, बल्ब उसके पहले से थे। थॉमस एडिसन ने एक ऐसा बल्ब लाया था जो जल्दी फ्यूज ना हो जाए। उसके पहले से इलेक्ट्रिसिटी थी, लाइट वाइट पहले से थी, बट वो ऐसा था शुरू किया 2-3 सेकंड में भग से फ्यूज हो जाता था। उसने ये नहीं टंगस्टन लाया होगा, बस शायद टंगस्टन भी यूज कर रहे होगे, बचा हुआ जो पूरा वर्किंग होगा वो उसने किया हुआ था। उसमें जो बल्ब है ना, ये बल्ब के अंदर जो एयर रहती है, ये रैंडम वहीं से भी मार्केट से लाके भर दिया वैसा नहीं होती है। उसके अंदर स्पेशली नाइट्रोजन और आर्गन को फिल किया जाता है। उसका रीजन ये है, वो जैसे अपने बल्ब ऑन किए
तो टंगस्टन का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। जब चीज़ों का टेम्परेचर बढ़ता है ना तो रिएक्टिव होना शुरू हो जाते हैं वो, जिस चीज़ का यूजुअली रिएक्ट नहीं करते उसके बाद भी रिएक्ट करने लग जाते हैं वो लोग। पर टंगस्टन हाई टेम्परेचर पे भी नाइट्रोजन और आर्गन का रिएक्ट नहीं करता है, तो उसके उसकी लाइफ बढ़ जाती है। ये मान लो ऑक्सीजन डालू, वो रिएक्ट कर जाएगा, रस्टिंग हो गई मालूम पड़ा, या आग पकड़ लिया, कुछ भी हो सकता था। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? हाँ बोल बेटा। ट्यूबलाइट के अंदर बेटा ना वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते वाला है, वो ऐसा वायरलेसली समझो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ये वाला ही एक्सपेरिमेंट वो कर रहा था, उनको लास्ट टाइम था ना, क्या नाम था उसका, क्या रदरफोर्ड नहीं बेटा, उसके पहले जो था जे थॉमसन था, वो शायद जे थॉमसन था मोस्टली। हाँ जे चैडविक, जेम्स चैडविक नहीं बेटा, जे नहीं जे चैडविक ना, जे थॉमसन था वैसे, जो भी था नेवर माइंड, जो था वो था। तुम लोगों को 10th में नहीं है, उसका 11th 12th में आते हैं फंक्शनिंग, मेरे को समझा नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ तेरे को। हाँ ओए क्लास खत्म नहीं हुई है, बैठे रहो चुपचाप से। हाँ तो करंट, अब सुनो, ओए 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 ओए, ये क्वेश्चन आता ही है सर, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट तो कम हो ही जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, बट उसका एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। नहीं आप ले जाओ दीदी, मेरे पास है। हाँ आप हाँ, अपने को एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस रखना ही पड़ेगा। तू बहुत कम रेजिस्टेंस अगर रख देगा तो हीटअप होकर पिघल जाएगा बक्से, वैसा हो जाएगा। ठीक है, सुनो आप, यहाँ तक कोई इशू था किसी को? अब लास्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, फ्यूज। रोकड़ा जान दे, तुमने फ्यूज सुना है? फ्यूज गिर गया होगा, फ्यूज उड़ गया होगा, ठीक है ना। देखो क्या होता है ना, मैं आपको एक बहुत सिंपल से बताता हूँ जो मैं हर साल बच्चों को बताता हूँ। जैसे एप्पल प्रोडक्ट्स होते हो गए एक्सपेंसिव, ठीक है। जब मैंने मेरा फर्स्ट लैपटॉप लिया था एप्पल का, मुझे 63,000 में पड़ा था। आई यूज्ड इट फॉर 5 years। मैं बहुत केयरलेस यूजर था, उसे 10 बार गिराया होगा, थोड़ा डेंट वेंट आया, पर उसमें कोई इशू नहीं आया, कभी कोई इशू नहीं, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करना पड़ा, कोई मैं डाउनलोड किया नहीं, इससे पैसे लगते थे, पर सब कुछ चलता था उसमें, सब चीज़ें, गेम्स को जोड़ सब चीज़ें चल रही थी, कभी कोई इशू नहीं आया उसका। ठीक है, एक दिन मुंबई में मेरे बैकपैक में वो था, बारिश आ रही थी, चेन खुली थी कि क्या पता नहीं, उसमें चार्जिंग पोर्ट में चले गया पानी, और कितना गया मुझे नहीं पता, और मदरबोर्ड हो गया फ्यूज। मदरबोर्ड फ्यूज भी कैसे हुआ पता है क्या? इट वॉज वर्किंग ऑल फाइन। मैंने लैपटॉप को ऑन किया, उसने बोला बैटरी लो, मैंने चार्जिंग पर लगाया, आई डोंट रिमेंबर व्हेन, बट वो थोड़ा सा स्क्रीन बंद हो गई, मुझे लगा डिस्प्ले गया, मैं गया तो पता चला मदरबोर्ड हो गया फ्यूज। वो क्यों हुआ था कि पानी अंदर था, करंट को रैंडम डायरेक्शन मिल गया पानी के थ्रू फ्लो होने का, तो रैंडम अमाउंट ऑफ करंट आने लग गया। जो अंदर आईसी करके एक चीज होती है बेटा, छोटे छोटे आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो बोलते हैं, ठीक है, वो उड़ गया। एक कोई तो भी आईसी उड़ा होगा, मे बी या 50 उड़े हो गए, मिलियंस ऑफ आईसी रहते हैं उसके अंदर। मैं गया, भैया मदरबोर्ड उड़ गया, उसने बोला ठीक है भाई बदल दे, 50,000 रुपये लग रहे थे मदरबोर्ड के, पूरे लैपटॉप का कीमत था 63,000, 50,000 रुपये मदरबोर्ड का बोला उसने, नॉट किडिंग। तो सोचो ये महंगी चीजें एक पानी के बूंद से खराब हो सकती है, पानी का बूंद छोड़ो, चलो ठीक है तो हो सकती है, यानी गलती से करंट ज्यादा भेज दिया तो बम्बू लग जाएंगे। सेम चीज ये टीवी, तुम्हारे घर के फ्रिज, एसी, गलती से करंट ज्यादा आ गया, अंदर के आईसी खराब हो जाएगा। अब तो बिल्कुल स्मार्ट टीवी आते हैं भाई, सब खराब हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हम लोग फ्यूज यूज करते हैं। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो हम ये सब बड़े बड़े डिवाइसेस के पहले लगाते हैं सीरीज में। तुमको याद है सीरीज और पैरेलल का एडवांटेज डिसएडवांटेज अपन लोग पढ़ते थे, तो उसमें सीरीज का कोई एडवांटेज नहीं था, बट सीरीज का एक ये एडवांटेज है कि उसमें फ्यूज के लिए हम लोग सीरीज में लगा पाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, आप समझो प्लीज। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये टीवी है, इसको 10 एम्पियर करंट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा फ्यूज लगाया है अप्रोप्रिएट मार्किंग वाला या अप्रोप्रिएट रीडिंग वाला, जिसमें से 10 के ऊपर जैसे अगर जाएगा, अब देखो करंट जैसे 10 के ऊपर बढ़ गया तो हीट बढ़ जाएगी, हीट इतनी हो जाएगी कि इसके अंदर जो वायर है वो हो जाएगा मेल्ट, ये जैसे मेल्ट हुआ तो सर्किट ब्रेक हो गया। हाँ ठीक है, वो डिवाइस अभी के लिए चल नहीं रहा है, पर मैं फ्यूज चेंज करके लगाऊंगा नया फ्यूज तो डिवाइस फिर से चलने लग जाएगा। ठीक है सर, पर ये फ्यूज तो चेंज करना पड़ेगा। अब 2-2, 3-3 रुपए के मिलते थे मार्केट में फ्यूज पहले, अभी तो तुम्हारे को वो भी नहीं लेना पड़ता। फ्यूज जो रहता है ना तुम्हारा, वो मैग्नेटिक के ऊपर आ गया है, वो क्या करता है जैसे हीट होता है तो भगते हो गिर जाता है बटन तुम्हारा, फिर तुम उसको आप उठा के रखते हो, एमसीबी जो बोलते हैं तुम लोग। ठीक है, पहले के इसमें बहुत सस्ते आते थे फ्यूज, भाई लाखों रुपए की चीज वो फ्यूज बचा लेता है। पर देखो अब तुम पागलपना ये करोगे, तुम 5 एम्पियर रीडिंग वाला फ्यूज लगा दोगे, 10 चाहिए तो 10 बजेगा, भक्त पिघल जाएगा। या तुम 50 एम्पियर का लगाओगे, 10 आ रहा है तब तो ठीक है, 15 भी आ गया भाई, फ्यूज तो बिल्कुल मजे में अपने फ्यूज और जा।
तुमको अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट वाला लगाना पड़ता है, यानी अप्रोप्रिएट रीडिंग वाला। तो अगर ये 10 एम्पियर तो 10 एम्पियर 12 एम्पियर का लगा लेना। तुम 50 एम्पियर का लगाओगे तो कोई मतलब ही नहीं आएगा। तो देखो ये जो फ्यूज़ रहता है ना, इसमें सिंपल सा एक मेटल वायर होता है ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। ये सीरीज में तुम अटैच करते हो, ये सेफ्टी डिवाइस ऐसा एक्ट करता है। जब भी अनरेगुलेटेड एक्सेस करंट आता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है और ये मेल्ट हो जाता है और करंट को आगे बहने नहीं देता है और हमारा डिवाइस बच जाता है। ठीक है, वो जो मेटल वायर सब वायर जैसा ही नहीं रहता है, उसको पोर्सलिन जैसा वो डिवाइस आता था। तुम लोग अगर ये यहाँ पे भी रादर देखोगे ना, तुम लोग अपने टावर रखे ना बिल्डिंग के नीचे वहाँ पे, तो वो वैसा अटैच डिटैच करने वाले तुम लोगों को दिख जाएंगे। ठीक है, तो एक बार के लिए बेटा ये पढ़ो अभी तुम लोग। एक सेकंड के बच्चा सोई से देखो, फ्यूज से आने बता रहा हूँ। इट प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंस फ्रॉम स्टॉपिंग एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। देखो कम आए तो प्रॉब्लम नहीं है, कम आए तो तुम्हारा डिवाइस ढंग से वर्क नहीं करेगा, मे बी तुम्हारा फ्रिज इतना अच्छा कूलिंग नहीं कर पाएगा, खराब नहीं होगा उससे। ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर जो मेटल या अलॉय ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये सीरीज में लगाते हैं, अगर ज़्यादा करंट आया तो टेम्परेचर फ्यूज का बढ़ जाता है, वो मेल्ट हो जाता है, सर्किट ब्रेक होता है, तो हमारा डिवाइस खराब नहीं होता है। फ्यूज वायर को मेजरली एनकेज करते हैं कार्ट्रिज में, और वो सिमिलर टू ये होती है। अब देखो ये अलग अलग डोमेस्टिक पर्पस के लिए तुम्हारी रीडिंग के अलग अलग आते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, एकदम जो डाउट था, हाँ किसको डाउट था, हाँ बेटा। तो वो पैरेलल जो बनता है उसके इसमें लगाते हो, बट मेरे साथ एक एक का सीरीज में लगाया जाता है खुद का। 4 के 4 अलग होने चाहिए मेरे साथ। एकदम गाय रुको यार प्लीज। वो जो ये यूपीएस है ना बेटा, वो भी देखो वो वोल्टेज कम ज़्यादा होता है तो उसको रेगुलेट करता है। कभी लाइट चली गई तो वो एज जनरेटर जैसा वर्क कर लेता है, वो भी उसी काम के लिए जैसे ही है। करंट का अप एंड डाउन जो होता है उसको स्टेबलाइज करके भेजता है, इससे करंट ये खराब ना हो। ठीक है, हाँ इनकैंडेसेंस मतलब हीट अप होकर लाइट एमिट करना। हाँ वो अपन कल देखेंगे, वो वाला अपन देखेंगे। मैं समझ आता है, बताऊँगा। हाँ हो गया। चलिए गाइस, जो लोग 10th वाले देखें स्टार्ट लीविंग।